तो क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं शुभम ड्रीम्स वे एकेडमी की तरफ से आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था और होगा भी क्यों नहीं। एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम सर पे बैठे हैं और पढ़ाई के लिए टाइम मिल नहीं पा रहा है। तो मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, मेरा टॉपिक है रिवॉल्यूशन इन इंडिया, मतलब क्रांतियों के बारे में कि भारत में कौन सी क्रांति कब आई, उसका उद्देश्य क्या था और क्या क्या उससे हमें लाभ हुए। तो आइए इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। भारत में सबसे पहली क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के बीच में हुई, जिसे हरित क्रांति के रूप में भी माना जाता है। इस क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, मतलब खाद्य उत्पादन से संबंधित जो भी सामान था वो भारत में ही उगने लगा। इसी क्रांति के बाद भारत में दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति आदि की शुरुआत होगी। देखिए कितनी ज़्यादा क्रांतियों की शुरुआत होगी और इन क्रांतियों के कारण भारत में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हुआ। मतलब भारत में दूध उत्पादन, सरसों, आलू, मत्स्य उत्पादन, ये सारे कामों में भारत आत्मनिर्भर हो गया। तो आइए विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी अन्य क्रांतियों के बारे में आपसे आज डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा है और या फिर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाके, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया होगा जिस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरी की पूरी फाइल को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आती है वो है हरित क्रांति, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैंने लिखा भी है कि खाद्यान्न से उत्पादन से संबंधित है। इसके कारण गेहूं, धान की पैदावार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आती है श्वेत क्रांति, जो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध मतलब दूध के उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964 से 1965 के बीच में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड का भी नाम दिया गया। देखो क्वेश्चन भी आ रहे हैं इसमें कि दुग्ध क्रांति को आगे किस ऑपरेशन का नाम दिया गया, तो आंसर होगा इसका फ्लड ऑपरेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आती है वो है पीली क्रांति, मतलब येलो रेवोल्यूशन, जो कि खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हुई, जिसके कारण भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया और 2013 से 14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रांति की तरफ। तो नेक्स्ट आती है नीली क्रांति, जिसे ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। देखो भारत में कितनी ज़्यादा क्रांतियाँ आई, जिनके कारण कितने ज़्यादा हमें लाभ मिले। तो नीली क्रांति के बारे में बात करते हैं, जो कि मत्स्य उत्पादन के वृद्धि के लिए चलाई गई। मत्स्य मतलब मछली उत्पादन। ठीक है। अब ये हुई कब? 2013 से 2014 में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया। देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत विश्व में मछली उत्पादन के लिए कौन से नंबर पे आता है, तो आंसर क्या है? दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है भारत। ठीक है। गुलाबी क्रांति, जिसे पिंक रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्याज और झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। प्याज आपने देखा होगा पिंक कलर का, झींगा मछली पिंक कलर की, उसके कारण गुलाबी क्रांति से नाम दिया गया। ये भारत का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया और प्याज के लिए भी उत्पादक देश बन गया। अब नेक्स्ट आती है काली क्रांति, जिसे ब्लैक रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक जो कि पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूज़ हुआ। साथ में इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। अब पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य भी इसी क्रांति में आता है। नेक्स्ट आता है धूसर क्रांति, जिसे ग्रे रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उर्वरक उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य के लिए बनाया गया। और इसी क्रांति के कारण देश में
25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। नेक्स्ट आती है सिल्वर रेवोल्यूशन, जिसे रजत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब रजत क्रांति में क्या क्या आता है? भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस क्रांति को लाया गया। भारत में मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है और आपने सुना होगा कि अमेरिका में एक मुर्गी 295 अंडे देती है। देखो कितना ज़्यादा फर्क लग रहा है, ठीक है। तो इस क्रांति को लाया गया ताकि भारत में अंडे और मुर्गियों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब नेक्स्ट जो आती है, नेक्स्ट क्रांति, वो है सुनहरी क्रांति, जिसे गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जैसे कि सेब और शहद से। देखो सेब भी देखा होगा आपने, सुना होगा गोल्डन सेब, और शहद देखा होगा उसका कलर भी कुछ गोल्डन जैसा होता है। तो उनके उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति को लाया गया, जिसमें भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। देखो दूसरा स्थान रख रहा है भारत सब्जी और फल उत्पादन में। अब नेक्स्ट क्रांति जो आती है उसे बोलते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। इसमें इंद्रधनुषी क्रांति बोला क्यों जाता है, पहले ये देखिए। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, रंग सारे मिला के इकट्ठे चलते हैं। तो इसमें भी क्या है, जितनी भी क्रांतियाँ हैं, हरित क्रांति होगी, पीली क्रांति होगी, नीली क्रांति होगी, लाल क्रांति, भूरी और अन्य जितनी भी क्रांतियाँ हैं, ये सारी की सारी कैसे चलती हैं, इकट्ठी होके, मीन्स एक साथ चलती हैं। तो इसीलिए इसे इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। और ये जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, इस कारण इसे इंद्रधनुष क्रांति कहा गया। अब नेक्स्ट आती है सदाबहार क्रांति, जिसका उद्देश्य है देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलवाना, रेन वाटर एवं कृषि शोध को बढ़ाना और इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना। अब नेक्स्ट आती है गोल क्रांति। गोल मतलब राउंड रेवोल्यूशन, और इसका संबंध है देश में आलू उत्पादन को बढ़ाना। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। देखो ये भी क्वेश्चन बन गया कि अगर भारत में सबसे ज़्यादा आलू कौन से राज्य में उगाए जाते हैं, तो वो कौन सा है? आंसर क्या है इसका? उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये थे रेवोल्यूशन के बारे में, मैंने आपको कुछ जानकारी दी। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, जिनके बारे में आपको मैं इस वीडियो में थोड़ा और बताऊंगा। तो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, जैसे भारत में विभिन्न क्रांतियों के जनक कौन कौन हैं। तो जो भी मैंने आपको क्रांतियाँ बताई उनके जनक के बारे में नहीं बताया, तो वो भी आप एक बार सुन लें। सबसे पहले कौन सी क्रांति बताई थी? भारत में हरित क्रांति। कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो उनका नाम है MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा गया? तो इसका आंसर रहेगा अरुण कृष्णन। क्या क्वेश्चन था मेरा? भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा गया? तो आंसर था अरुण कृष्णन। अब क्वेश्चन नंबर 3, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा गया? कौन सा? श्वेत क्रांति का जनक। तो आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5वीं की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है दुर्गेश पटेल। क्या बताया मैंने? भारत में गुलाबी क्रांति का जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक कौन है? तो आंसर है इसका निरपक्ष तुतेज। क्या? निरपक्ष तुतेज। भारत में लाल क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है विशाल तिवारी। और क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन छांट के रखे थे, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। भारत में सिल्वर क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, और मैंने आपको आज बताया है रिवॉल्यूशन इन इंडिया के बारे में, मीन्स भारत में कौन सी क्रांति कब आई और किस उद्देश्य से आई। तो ये था मेरा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर और ज़रूर करिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, या आप कोई और वीडियो चाहते हैं हमसे जिसको मैं आपके सामने लेके आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल्स ड्रीम्स में एकेडमी को
सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।